हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सुपर कॉमर्स। सीए एक ऐसा प्रोफेशनल कोर्स है जिसकी ड्यूरेशन को लेकर अक्सर लोगों में कन्फ्यूज़न बनी रहती है, क्योंकि सीए की ड्यूरेशन एग्जैक्टली कितनी होती है वो बहुत कम ही लोग जानते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सीए में स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हैं और एक अटेम्प्ट में उसको क्लियर नहीं कर पाते, फिर दोबारा एग्ज़ाम देते हैं और इस तरह से हर एक स्टूडेंट के लिए जो ड्यूरेशन है वो अलग अलग हो जाती है, डिपेंड ऑन कि कितने अटेम्प्ट्स में वो अपने एग्ज़ाम्स को क्लियर करते हैं। लेकिन हर कोर्स की तरह सीए की भी एक मिनिमम ड्यूरेशन होती है। मिनिमम ड्यूरेशन का मतलब है कि आप सारे एग्ज़ाम्स फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करते चले जाते हो। वैसे तो सीए की ड्यूरेशन डिपेंड करती है एंट्री रूट पर भी, कि आप सीए 12th के बेसिस पर कर रहे हो या फिर ग्रेजुएशन के बेसिस पर कर रहे हो। ऑब्वियसली जब आप ग्रेजुएशन के बेसिस पर करते हो तो ड्यूरेशन थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि इसमें फाउंडेशन लेवल आपको नहीं करना पड़ता। तो ग्रेजुएशन के बेसिस पर कितना ड्यूरेशन है, उसकी जो ड्यूरेशन है वो मैं बताऊंगी एट द एंड ऑफ द वीडियो। अभी हम लेके चल रहे हैं कि अगर आप 12th के बेसिस पर एडमिशन लेते हो तो उसमें कितना टाइम लगता है। 12th के बेसिस पर एडमिशन लेने का मतलब है कि जो आपके मार्च के महीने में एग्ज़ाम्स होते हैं, और हम ये मानकर चल रहे हैं कि आप अभी 12th क्लास में पढ़ रहे हो और मार्च के महीने में यानी एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो जब मार्च के महीने में एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे तो जब आप कराओगे रजिस्ट्रेशन फाउंडेशन कोर्स के लिए, रजिस्ट्रेशन होते हैं साल में 2 बार, दिसंबर के महीने में और जून के महीने में। क्योंकि आप जल्दी से ये कंप्लीट करना चाहते हो तो आपने 30 जून तक रजिस्ट्रेशन करा लिया। 30 जून तक रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको मिलते हैं 4 महीने का गैप, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। ये 4 महीने आप स्टडी करोगे। फिर 4 महीने के बाद जो नवंबर का मंथ आएगा उसमें आप एग्ज़ाम दे सकते हो सीए फाउंडेशन के। नवंबर में आपने एग्ज़ाम दिए, जो आपका रिजल्ट आएगा वो आएगा जनवरी 2020 में। जनवरी 2020 में आपका रिजल्ट आया फाउंडेशन का। उसके बाद यानी जैसे रिजल्ट आया है आप फिर रजिस्ट्रेशन करा सकते हो सीए इंटरमीडिएट एग्ज़ाम के, यानी या तो जनवरी के लास्ट वीक में या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक में आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया। फिर उसके बाद 8 मंथ्स का गैप होता है, यानी 8 महीने तक आप पढ़ाई कीजिए इंटरमीडिएट की। और उसके बाद जो नेक्स्ट जो मंथ पड़ेगा एग्ज़ाम का वो पड़ेगा नवंबर 2020, यानी इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम भी आप कब दे रहे हो, नवंबर 2020 में दे रहे हो। सिमिलरली नवंबर 2020 में आपने एग्ज़ाम दिए, जो रिज़ल्ट आएगा वो 2021 के जनवरी महीने में आएगा। अब जब यहाँ पर रिज़ल्ट आ गया है, फिर इंटरमीडिएट के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो जनवरी में आपका आया है रिज़ल्ट, तो फरवरी में आप क्या करा सकते हो, अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हो, यानी फरवरी 2021 से आपने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। वैसे तो ट्रेनिंग होती है 3 इयर्स की, लेकिन मिनिमम टाइम में इसको कंप्लीट करने के लिए आप 2.5 साल की ट्रेनिंग करोगे। और अगर फरवरी 2021 में आप ट्रेनिंग स्टार्ट करते हो तो 2.5 साल बाद, यानी जो आपकी ट्रेनिंग ख़त्म होगी वो कब ख़त्म होगी, 2023 के अगस्त महीने में ख़त्म होगी। और उसी महीने में फिर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो फाइनल कोर्स के लिए। फाइनल कोर्स के लिए आपने रजिस्ट्रेशन कराया अगस्त के महीने में, तो आप एग्ज़ाम दे पाओगे नवंबर महीने में 2023 में। नवंबर में आपने फाइनल के एग्ज़ाम दिए और जब आपका रिज़ल्ट आएगा वो आएगा जनवरी में। लेकिन आप रिज़ल्ट के वेट ना करने की बजाय आप दिसंबर के महीने से ही आपकी जो 6 महीने की बची हुई ट्रेनिंग है वो स्टार्ट कर सकते हो। और जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट होगी आपकी मई 2024 में। तो यहाँ तक यानी मई 2024 में आपका जो सीए है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात हो रही है कि जो फाइनल एग्ज़ाम्स हैं वो होते हैं 2 ग्रुप्स में। अगर आपने नवंबर के महीने में फर्स्ट ग्रुप दिया है तो आपका जो सेकंड ग्रुप होगा वो मई 2024 में होगा, और जिसका रिजल्ट आएगा जुलाई 2024 में। तो जो आपका पूरा का पूरा सीए कोर्स है वो 30 जून 2019 से स्टार्ट होता है और मई या फिर जुलाई 2024 में ख़त्म होता है। तो इस तरह से ऑलमोस्ट आपके 5 इयर्स कंप्लीट होते हैं। तो इस तरह से आपको सीए करने में 5 इयर्स लगेंगे, यानी जो मिनिमम ड्यूरेशन है एज़ पर द न्यू रूल्स ऑफ 2018 उसके अकॉर्डिंग 12th के बेसिस पर आपको लगेंगे 5 इयर्स। अब बात आती है यहाँ पर कि अगर आप ग्रेजुएशन के बेसिस पर करते हो, अगर आप ग्रेजुएशन के बेसिस पर करते हो तो आपको वही एक फाउंडेशन कोर्स नहीं देना पड़ेगा, यानी आपका 1 साल का जो टाइम है वो बच जाएगा। तो आपका 4 इयर्स अप्रॉक्सीमेटली टाइम लगेगा। तो आई होप आपको इससे क्लियर आइडिया हो गया होगा कि जो मिनिमम टाइम ड्यूरेशन है वो कितनी है। 5 इयर्स तो वैसे ज़्यादा ही है और कोर्स के कंपेयर के अकॉर्डिंग वैसे 5 साल बहुत ज़्यादा टाइम है। लेकिन अगर सीए के बेनिफिट्स देखोगे, सीए बनने के बाद आपको जो रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलेंगी, आपको जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, जो आपको प्रेस्टीज मिलेगी, वो इसके मुकाबले बहुत कहीं ज़्यादा है। तो इसीलिए घबराइएगा नहीं, अगर आप पूरी प्लानिंग के साथ सीए को करते हो
तो आप विद इन दिस टाइम सीए को कर सकते हो। इसी के साथ ये वीडियो होता है ख़त्म। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ ज़रूर दीजिएगा, और साथ ही साथ अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक